सबको पीछे भेजो ना यार। भूपेन जी, ये सारे महानुभाव, अतिथि महानुभाव तातेर परिवार। हाँ, सबसे पहले रिद्धि बोरा आइए क्या? वर्षा सोनी, विजेता कैलाशी जैन, विजेता बन आए, विजेता बन आ गया है। हिमांशु गोकू आइए क्या? आगे अर्पिता बोरा आइए क्या? कुशाल दुबलिया आया क्या? सुनील जी मंडलेचा आए क्या? सुनील जी मंडलेचा का सम्मान। हाँ, स्वागत विजेता बेन का जो है करेंगे राजू तितलिया। हाँ, सुनील जी का हाँ, सुनील जी का सम्मान जो है सपना कोठारी, विशाल ओढ़ा, मंगला जैन आइया, सोनल जैन, मधुरी पोलवाल, नितिशा जैन और अभिषेक बोरा, बडेरा जी जो रहते हैं सुखदेव नगर में और कल पालना करने वाले थे, तो समाचार आए बोले मारा साहब मैं पाना कर रहा हूँ आज 10:20 रख के बचका एन उपयोग से बचका 10 घंटे बड़ी कान निनानी गरियानी अब खाना हो सिरा। और आप लोग अंदर हमारे विपिन साबला का सम्मान महावीर जी करेंगे जल्दी फास्ट। हाँ हाँ, देने वाले दोनों खड़े हो जाएं तो तपस्या वाले का अनुमति में टाइम खराब नहीं हो। जागृति भाई बेन भंडारी, उनका सम्मान जो है सर्वश्रेष्ठ जोड़े सहित आराधना करने का पुरस्कार जो है हमारे गोवर्धन सिसोदिया को दिया जा रहा है। गोवर्धन सिसोदिया जी जिनकी जुपिटर निकली थी। सम्मान करो। बहुत सारे ऐसे पुरस्कार समय पर जाप करने का पुरस्कार जिंदावत परिवार, जिंदावत परिवार। और मेरा को याद आएगा जब तक मैं थोड़ा याद कर रहा हूँ को अपने गायन से, अपने मुखाग्रविंद से मंगलाचरण करके प्रारंभ करें। उसके महासती जी, कल हमने 84 लाख जीवा योजनी से क्षमा याचना की, 5 मिनट उस पर प्रकाश डालकर आज के तप महोत्सव पर अपने भाव को व्यक्त करेंगे। पहले श्रद्धा जी महाराज साहब एक भजन बोले। हाँ बोलिए। अहिंसा के अवतार, श्रमण संस्कृति के देवता, श्रमण श्रेष्ठ भगवान महावीर स्वामी, मेरे जीवन को सजाने और बनाने वाले परम श्रद्धेय डॉक्टर सुशील जी महाराज साहब एवं अत्र विराजे परम पूजनीय डॉक्टर राजेश मुनि जी महाराज साहब एवं राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में सतशः नमन करने के पश्चात हमारे नेता में जो बड़ी श्रद्धा रखते हैं, इनके जो है परिवार से जोशी जी भी आए हैं, जिन्होंने हमारे वस्तु पालने कराए हैं। उनके आज 10 उपवास है और कल 11वां उपवास करेंगे। तो कल जो है वापस इस परिसर में आप लोग आत्मसम्मान में पधारे और नेताजी का सम्मान कल किया। अच्छा बात, हंसाबेन जोशी जो है आज इनका हाँ, तो देखिए शांतिपूर्वक सुनने का प्रयास करें। आज हमारे यहाँ तपस्वियों का तपोत्सव एवं साथ ही मेरे परम श्रद्धेय डॉक्टर सुशील जी महाराज साहब का जन्मदिन है। मुझे वह बोलना
भी बहुत अति आवश्यक है। मैं तपस्वी पर भी बोलूँगी और परम श्रद्धेय डॉक्टर सुशील जी महाराज साहब के भी चरणों में वह पंक्तियाँ सब भेंट करना चाहूँगी। आप लोग सभी ध्यानपूर्वक सुने और साथ दें। बधाई है, बधाई है, घड़ी खुशी की आई है। डॉक्टर सुशील जी आपको बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। जन्मदिन आज है, हमको तुम पे नाज है। जियो हजारों साल तक हमारी ये आवाज है। लुभावना से कामना तब कीर्ति सवाई है। डॉक्टर सुशील जी आपको बधाई है, बधाई है। क्योंकि आज जी महाराज साहब का जन्म दिवस है। हाँ, कड़ियाँ सुनिए। जन्मदिन प्रसंग पर भाव की भेंट है। सफलता की सीढ़ियों को नित पार आप कीजिए। अभिनंदन की वेला है, श्रद्धा के मन भाई है। डॉक्टर सुशील जी आपको बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। इन दो पंक्तियों को सभी एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों की सभी की शुभकामनाएं भी मानी जाएगी। सभी साथ में बोले, बधाई है, बधाई है, घड़ी खुशी की आई है। डॉक्टर सुशील जी आपको बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। सभी एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। बोलिए परम श्रद्धेय डॉक्टर सुशील जी महाराज साहब की। तो आप सभी एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे। हम भी अपनी ओर से क्षमा मांगते हैं। क्षमा 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 क्षमा, सबको हम करते क्षमा। सब जीव हमको क्षमा कीजिए, मेरी भूलों को भूला। सब जीव हमको क्षमा कीजिए, मेरी भूलों को भूला। सभी बोलिए, क्षमा 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 क्षमा, सबको हम करते क्षमा। सब जीव हमको क्षमा कीजिए, मेरी भूलों को भूला। कोई भी मेरा शत्रु नहीं, नहीं किसी से मित्र है मेरे अपने सभी, कोई भी नहीं है। इस मंत्र को आज दिल से जपो, सबको हम करते क्षमा। क्षमा 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 क्षमा, सबको हम करते क्षमा।
जीव हमको क्षमा कीजिए, मेरी भूलों को भूला। अंतिम कड़ियाँ सुने, बातें न करें। सभी आप लोग भी अपने मन में सोचे कि जिससे भी हमारी शत्रुता है या वेर विरोध है तो हमें भी उन सभी से खमत खमावने करने हैं। तो अंतिम कड़ियाँ सुने आप कि कांटों के संग में बहुत दिन खेले, अब आओ फूलों के गाँव, क्षमा का मीठा अमृत पियो, छोड़ो जी क्रोध की छाँव, केवल मुनिया प्रभु ने कहा, सबको हम करते क्षमा, क्षमा 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 क्षमा, सबको हम करते क्षमा, सब जीव मुझको क्षमा कीजिए, मेरी भूलों को भूला, सब जीव मुझको क्षमा कीजिए, मेरी भूलों को भूला, क्षमा 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 क्षमा। धर्म दिवाकर दरबार में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों एवं सुशील बहनों, तपस्वी आत्माओं, पर्वाधिराज पर्व पर्युषण के समाप्ति के बाद आज मंगलमय सुनहरा दिन आया है बहुत से बिंदुओं को लेकर, और जिसमें आपको पता है आज महत्वपूर्ण दिन है क्षमा पर्व, और इसी के साथ हमारे तपस्वी भाई बहनों का अभिनंदन। और जैसा कि अभी आपने महाराज श्री जी से के द्वारा और श्रद्धा जी के द्वारा सुना, मेरा जन्मदिन, अब जन्मदिन पर मुझे खुशी के साथ गर्व है, और वो गर्व यह है कि जन्म लेकर के मुझे संयमी जीवन में भी जन्म प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं अपने उन पिताश्री को और मातुश्री जिन्होंने जन्म दे करके और मुझे संयम मार्ग पर अग्रसरित किया। मात्र 7 वर्ष की आयु में दीक्षा लेने के समय मुझे शायद हो सकता है कि एवंता कुमार की तरह जानकारी न हो कि जो मैं जानता हूँ वह नहीं जानता और जो नहीं जानता वह जानता। बस सिर्फ इतनी जानकारी थी कि मुझे दीक्षा लेना है, पर क्यों क्या ये सारी परिभाषाएं आज की तरह नहीं। तो उस माँ को उनके चरणों में, इस पिताश्री के चरणों में हार्दिक अभिवादन है कि जिन्होंने मुझे जन्म देकर के जीवन को सार्थक किया। तो माता पिता का परम उपकार होता है। कई बार कई व्यक्ति कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरी माँ ने तो दीक्षा ली, कई बार जैसे दीक्षा नहीं लेने वाले माता पिता होते हैं तो वे कहते हैं ये आपके सांसारिक माँ है, ये आपके सांसारिक पिता है। तो मुझे बड़ा विचार आता है कि माता पिता में ये कौन सा भेदभाव कि ये सांसारिक, माँ तो माँ है, बस जिसने जन्म दिया वह न सांसारिक और न, क्योंकि ग्रस्त जीवन के बाद संयमी जीवन की तो कोई माँ नहीं है जिसने जन्म दिया, तो माँ माँ होती है। और आज उस माँ का अथक मैं जितना अभिवादन करूं, ये सारा श्रेय उन माता और पिता को जाता है, उसके बाद उन गुरु को जाता है जिन्होंने मेरे जीवन को गढ़ा है, बनाया है, सजाया है, संवारा है। अब अधिक कुछ न कहूँ, पर एक बात, आप सभी लोगों की शुभकामनाएं, महाराज श्री जी का आशीर्वाद और हमारे साध्वी श्रद्धा जी, मेरे स्नेह। मात्र एक बात जो आपने कल बहुत सुनी है, क्षमा हमारे जैन धर्म का सबसे सुंदर अलंकार है। क्या है? और दूसरी बात यह कह दे कि भोजन में जिस तरह आपने सारे बघार डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए, घी तेल जो भी है सब कुछ डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाल दिया, लेकिन उसमें यदि आपने नमक नहीं डाला तो हमारे भोजन का श्रृंगार नमक है, वैसे हमारे त्योहारों का श्रृंगार क्षमा पर्व है। भगवान महावीर स्वामी से एक बार गौतम स्वामी ने एक प्रश्न किया, हे प्रभु एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति
जो मान लीजिए 66 करोड़ उपवास करता है, कितने, अब इतना तो मान लीजिए नहीं करता, पर कल्पना करें जैसे हमारे मनस्वी जिसने 68 उपवास किए, तो कल्पना करें कि 66 करोड़ उपवास, तो एक व्यक्ति 66 करोड़ उपवास करता है और दूसरा व्यक्ति सक्षम होते हुए भी, सबल होते हुए भी यदि सामने वाले व्यक्ति के अपराधों को क्षमा कर देता है और क्षमा मांग लेता है, तो वह क्षमा मांगने वाला और क्षमा देने वाला, प्रभु बताइए दोनों में बड़ा कौन? क्या प्रश्न किया? दोनों में बड़ा कौन? हाँ, जानते हैं आप, क्षमा मांगने वाला और क्षमा करने वाला। तो क्षमा का पर्व जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं विशेष कुछ नहीं कह करके सबसे पहले जो आप लोगों से कहूँ, महाराज श्री जी बाद में सुने, तो आप लोगों से कहूँ, आप श्रोता के रूप में 8 दिन ही नहीं, उससे पहले भी जो निरंतर चले आ रहे हैं, इन 50 दिनों में आपको कुछ सुनाने में, कुछ कहने में, कुछ टोकने में, कुछ ऐसे शब्दों के द्वारा यदि आपके दिल को पीड़ा पहुंची हो, तो मैं अपनी ओर से, क्योंकि हमारे श्रद्धा जी तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए इनकी क्षमा इन्होंने मांग ली। मैं आप सभी लोगों से अपने मन वचन काया से क्षमा का यह पर्व, उसके साथ क्षमापना संदेश आपको प्रेषित करूं। आप मुझे अपना समझकर क्षमा कर दें। दूसरी बात, पूज्य महाराज श्री जी महाराज, जिनको मैंने पहली बार राजवाड़ा में जिस हजारीमल स्मृति भवन में हम ठहरे थे, मैंने आपके दर्शन पहले किए ही नहीं, नाम सुना, लेकिन आप जैसे ही दोपहर के समय में वहाँ आए, हमने अभिवादन किया, वंदन किया, और जब मैंने पूछा आप कहाँ से, साथ चलने वाले भाई ने नाम बताया, और जब मैंने नाम सुना तो मैंने कहा, ओहो, आपके सानिध्य में ही आपको चातुर्मास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है क्या? तो मुस्कुरा दिए, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। और 5 मिनट जब आपसे चर्चा हुई तो ऐसा लगा कि जैसे हम बहुत लंबे समय से जानते हो। और उसके बाद इन 50 दिनों का एक सानिध्य, एक संपर्क रहा हमसे। हम आपसे बहुत छोटे हैं, लेकिन आपकी सेवाएं या आपका सानिध्य या आपका जो कुछ है वह हम न कर पाए हो, लेकिन फिर भी आपके संसर्ग में रह करके यदि कुछ भी बोलने में, कहने में किसी प्रकार का अभिनय हुआ हो, आशासना हुई हो, तो हम महाराज श्री जी से हम दोनों करबद्ध क्षमा याचना करते हैं। महाराज श्री जी हमारे अपराध को क्षमा करें और इसी तरह से आपका सरल हृदय और आत्मीयता बनाए रखे, यही हम आशा और अपेक्षा करते हैं। और यहाँ जो समस्त संघ और उनके जो पदाधिकारी, हाँ वैसे तो देखिए संघ वालों से तो कभी बोलने का काम ही नहीं पड़ा, न परिचय करने का काम पड़ा, न उनके साथ 2 मिनट बोलने का, कोई बात करने का अवसर हमें मिला। मगर फिर भी क्षमा का पर्व है, इसलिए है ना, कईयों के तो नाम भी हमें ठीक से याद नहीं, कईयों के चेहरे भी याद नहीं, और कईयों की कोई बातचीत और आवाज भी याद नहीं, मगर फिर भी हम उनसे क्षमापना का संदेश प्रेषित करें। आइए मात्र 2 पंक्तियां। पर्व क्षमा का आया, महावीर ने यह बतलाया, भक्तों के मन को भाया, हृदय कमल विकसाया, चंदन क्षमा का है, अरे कुमकुम क्षमा का है, सब मिल तिलक करो, आया है क्षमा का पर्व, सबको क्षमा करो, आया है क्षमा का पर्व, सबको क्षमा करो। क्षमा के इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ फिर से हार्दिक क्षमापना। और हमारे तपस्वी जो भी हमारे सुनील जी और यहाँ जितने भी बैठे हैं मनस्वी के साथ अन्य तपस्वी, उन सभी तपस्वी की हम हार्दिक अनुमोदना करते हैं। और यह एक शोभा यात्रा, शायद अनोखी शोभा यात्रा
पहली की शोभा यात्रा में तो हमारी मनस्वी बहन पहले बैंड बाजे और गाजे के साथ बैठे ही होंगे, लेकिन आज की वो शोभा यात्रा जो अभिग्रहधारी तपस्वी महाराज श्री जी के साथ, हमारे संत सानिध्य के साथ में जो आपकी शोभा यात्रा आई, ये भी एक अनोखा रंग है। तो तपस्वियों का हम सोचकर ही बड़े अभिभूत हैं कि नहीं, क्या 28 है तो कोई 9 है, कोई 11 है, कोई 29 है, कोई 18 है, कोई 32 है और ये हमारे 68 है। तो ये रंग रंगीलो अवसरियो आयो रे आंगणी, ये यो रंग रंगीलो अवसरियो आयो रे आंगण, ये यो छेल छबीलो अवसरियो आयो रे आंगण, आयो रे आयो 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 रे, यो धर्म सुहानो अवसरियो आयो रे आंगणी, यो तप सुहानो अवसरियो आयो आयो रे आंगणी है। सचमुच हमारे दिल की भावना को सुन लिया और तपस्वी का अभिनंदन करने के लिए हमारे इंद्र भगवान भी आ गए हैं। जाता है जिनमें जन्म लेकर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। जैन धर्म की परिभाषा में ये कहूं कि हमारे 10 पीढ़ियों का पुण्य जागृत होता है जब जाके कहीं जैन कुल में जन्म मिलता है। 25 पीढ़ियों का पुण्य जागृत होता है जब जाके कहीं हम श्रावक श्राविका बन पाते हैं। उन 50 पीढ़ियों का पुण्य जागृत होता है जब जाके कहीं अपने लाडले लाडली बेटियों को जैन शासन के प्रति समर्पित कर पाते हैं। खरगोन जिले का वह परिवार, काकरिया परिवार सौभाग्यशाली है। महासती जी के, राजेंद्र मुनि जी के वो परिवार सौभाग्यशाली हैं जिनके उन 50 पीढ़ियों का पुण्य जागृत हुआ और उन्होंने अपने लाडले लाडलियों को जैन शासन के लिए समर्पित किया। मैं आज के इस पावन अवसर पर उन परिवारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महासती जी का 56 और 7 63 और आज 64 मध्यवंदा में 64 बार 62 साल आपके जीवन के पूर्ण हो गए। 63वें साल में आज आप प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपको वर्तमान स्थानकवासी जैन महासंघ, जैन साधना भवन श्रावक संघ, महिला मंडल, इंदौर की तमाम संस्थाएं जो सामाजिक क्षेत्र में काम करती है, मध्य प्रदेश जैन कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस एवं दिवाकर के जितने भी भक्त भारत के कोने कोने में मौजूद हैं, उन सब की ओर से आपके जन्मदिन की मंगल कामना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मंगल कामना सारे राष्ट्र की ओर से आपके लिए करता हूं। कोई भी संस्कृति रहे, 2 सामायिक, 3 सामायिक, 4 सामायिक प्रतिदिन चातुर्मास में स्थानक में करके आके उन्होंने जैन शासन की प्रभावना करी है। ऐसे साधनाशील व्यक्तित्व के पुत्र कुंभ राशि है और अभी कुंभ राशि वाले का सारे गुण संपन्न है। भाई सुनील तातेड़ ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे जीवन में ये योग आएगा, लेकिन दृढ़ संकल्प 28 तक करा। बोले दादा 9 कर लेते हैं, 9 के बाद 11 करे, 11 के बाद 15 करे और 15 करते करते आज जो जीवन का हमारे श्रावक श्राविका का लक्ष्य होना चाहिए उसको तातेड़ सुनील ने पूर्ण किया है। मैं तातेड़ परिवार के समस्त जो रिश्तेदार आए हैं उन सब की ओर से, पूरे संघ की ओर से, पूरे इंदौर की तमाम संस्थाएं जिसमें भाई सुनील तातेड़ ने अपना खून पसीना तन मन धन लगाकर उन संस्थाओं को समय समय पर आगे बढ़ाया है, उन संस्थाओं की ओर से
तातेड़ परिवार के प्रति कृतज्ञता के भाव व्यक्त करते हुए भाई सुनील तातेड़ के तप की अनुमोदना करता हूँ। सुनील तातेड़ की अध्यक्ष पद से जब निवृत्ति हुई, वो ताजपोशी के लिए आदरणीय कल्पना पटवा जो हमारे क्षेत्र की ही है, उसको उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया और अभी 5-6 दिन पहले सुप्रीम ग्रुप की ओर से शानदार भक्ति संध्या का आयोजन उसके सम्मान में किया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि जो तप करते हैं उनको मोक्ष लक्ष्य मिले या नहीं मिले, लेकिन उत्कृष्ट भावना से तप की अनुमोदना करने वाले भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है और आने वाले समय में भी होगा। मैं आप सबका जो प्रतिदिन तन मन समय, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, बस गुरुदेव के आयोजनों में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराकर जिन शासन की प्रभावना बढ़ा रहे हैं, मैं उन सबका भी आज के इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी बनना बहुत सरल है, लेकिन उनके उत्तरदायित्व को निभाना बहुत मुश्किल होता है। इंदौर में बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही है और 40 साल के इतिहास को उठाकर देखूं तो 30 से 50 कॉलोनाइजर श्वेतांबर समाज के हो गए। लेकिन बात बड़े बड़े संगठन बहुत करते हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित करने में बहुत पसीना आता है। लेकिन वर्तमान स्थानकवासी संघ आज अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा है कि हमारे पास एक ऐसा लौह पुरुष है जो साधना का शिखर पुरुष है, जो अपने पुरुषार्थ से जिन शासन की सेवा करके संघ को आगे बढ़ाता है, वो समाज को आगे बढ़ाने का निर्णय करता है। 8 दिन से राजेश मुनि जी महाराज साहब की आज्ञा लेकर पत्थर गोदाम में अपने 8 दिन पर्वाधिराज पर्युषण पर्व को संपन्न करके अब वहां रुक कैसे सकते हैं। जब बेटा कमल तब की ओर अग्रसर हो और 2 पोतियां तब की ओर अग्रसर हो, अब इसमें से तीनों में से मांस खमन की ओर अग्रसर कौन हो, उसका फैसला तो दादा ही कर सकता है। तो दादाजी को आना पड़ा कि छोरे छोरी क्या कर रहे हैं। मैं उन सब की भावना को समझता हूं। कल गुरुदेव ने कहा कि विनायका परिवार और पितलिया परिवार गौरवशाली परिवार है जो जिन शासन के लिए समर्पित है। यदि विनायका परिवार ने 2 भेंट चढ़ा दी तो पितलिया जी 3 चढ़ाना अनिवार्य है, और 3 नहीं चढ़ाओ तो 2 तो चढ़ा ही देना, और 2 नहीं चढ़ाओ तो 1 तो चढ़ाना ही है। जिसका ज्यादा काम दुकान पे हो उसको पालना करा देना, और जिसका काम कम हो उसको जिन शासन के लिए समर्पित कर देना। आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की समाप्ति के बाद पहले दिन में आपके परिवार से ये अपेक्षा करता हूं। लौह पुरुष यही नहीं रुकते। उनका छोटा पुत्र जो हम 10 करोड़ रुपए की लागत से जो स्थानक बनाने जा रहे हैं, उसमें भाई बंटी पितलिया, कमल पितलिया, भाई बंटी पितलिया, कमल विनायका और राकेश डागा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अरे एक चादर या कोई सोने की अंगूठी खरीदने जावे तब आदमी सोचता है कि उजास में देख लूं कहीं मनीष भैया ठगा नहीं जाऊं, लेकिन ये 10 करोड़ की जो इमारत बन रही है, इंदौर के इतिहास का पहला ऐसा उपक्रम होगा जिसको रात को 1 बजे फाइनल करके बयाना दिया गया, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही आदरणीय राजेंद्र जी लोढ़ा की। 4 करोड़ 36 लाख रुपए में ये प्लॉट राजेंद्र जी के छोटे भाई ने रिद्धि सिद्धि वालों को दिला दिया। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा नालावत जी को यहाँ जिन शासन का भवन बनने वाला है, तब उनने राजेंद्र बाबू ने अब जब कभी भी जैन दिवाकर जी के नाम का बंटी निरंतर प्रगति करे तो ऐसे समाज के विकास के आयाम को लिखकर पश्चिम क्षेत्र का गौरव बढ़ाए। ऐसे गौरवशाली लौह पुरुष को पाकर आज हम अपने आप को धन्य समझ रहे। आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई कि आपका ये क्रांतिकारी निर्णय वर्तमान स्थानकवासी जैन महासंघ के लिए नींव का पत्थर साबित होगा, और निश्चित रूप से तपस्वी राज बैठे कॉन्फिडेंस है हमको कि हम आने वाले वर्षावास को उस नई बिल्डिंग में संपन्न कराएंगे। ऐसा हमारा संकल्प है। मैं बाबूजी से निवेदन कर रहा हूं कि आप पूरे संघ की ओर से महासती जी संत के प्रति कृतज्ञता के भाव को रखकर अपनी शुभकामना आशीर्वाद संसदियों से प्राप्त करें। आदरणीय बाबूलाल जी साहब पितलिया। एकदम गर्मी से भगवान महावीर स्वामी के चरणों में चत वंदन। अद्विराजित गुरु भगवंतों के और महासती जी महाराज साहब के चरणों में चत वंदन अभिनंदन। सबसे पहले उन तपस्वियों का सम्मान
अपने मन से, भाव से और आत्मा से उनको वंदन और नमस्कार करते हुए उनके तपस्या की सुखसाता पूछता हूँ। साथ ही साथ तपस्या करना कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब तक अपनी रस इंद्री पे और हार संज्ञा का त्याग नहीं होता है, जब तक तपस्या हो नहीं पाती है। आत्मा मजबूत है और दृढ़ निश्चय है तो किसी काम को कोई रोक नहीं सकता है। 4 उपवास थे, मैं गुरुदेव की आज्ञा लेकर पत्थर गोदाम गया हुआ था, क्योंकि मैं मेरी अपना साधना करता हूँ। 8 ही दिन में अपना घर बार को बिल्कुल त्याग करके, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अकेला आया हूँ और अकेला जाऊँगा। मैं सिद्ध भगवान का हूँ और सिद्ध भगवान मेरे हैं। इसी भाव को लेकर मैं 8 दिन पत्थर गोदाम था, 8 ही दिन पोषद किए, उपवास किए, जो भी मेरे से शक्ति थी मैंने तपस्या करी। और आज जब मालूम पड़ा कि सब आगे बढ़ने के भाव है, तो मेरा उन सभी तपस्या को, जो मेरा पुत्र कमल, राजुल, समीक्षा, जिसको जैसी भावना हो, जैसी उनकी अनुकूलता, वो तपस्या में आगे बढ़े। मेरा कोई विरोध नहीं है, वो तपस्या बढ़े, दिन शासन की सेवा करें। इसके लिए मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या खुशी की बात हो सकती है। अब रही आगे बात, जो दान, वो दान मैंने नहीं दिया है, जिनका लिया तो उनको मैंने वापस लौटा दिया है। ये मेरा कुछ भी नहीं है। सुभाष भी इतनी बड़ी चढ़ा के बात करते हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और छोटे ही रहना चाहता हूँ। आप सबसे भी निवेदन है, मैंने कुछ कहा सुना हो और 8 दिनों में, वर्ष भर में किसी भी श्रावक संघ के किसी भी महानुभाव का, श्रावक सेवकों का मन दुखाओ मेरे या मेरे परिवार की ओर से, तो सबसे हाथ जोड़कर मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हर्ष 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 हर्ष। आदरणीय शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरण पर स्पर्श करते हुए महाराज साहब को सत वंदन, माँ सती जी को सत वंदन। यहाँ पधारे हुए सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए भाई सुनील के सुख साता की हम मंगल कामना करते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि परिवार में इतना बड़ा महोत्सव और इतनी बड़ी तपस्या कभी होएगी या हो पाएगी। इसने हमारे परिवार को ये सब करके संभव कर दिया है कि यह परिवार अब बड़ी तपस्या के भी सुख साता के लायक है। हम भी रोज़ उससे आशीर्वाद का कामना करते हैं कि हमको भी ऐसे आशीर्वाद दे या हमारे ऊपर भी ऐसा सिर पे हाथ रख दे कि हम भी थोड़ा आगे बढ़ सके। अब मैंने भी 8 या 9 से कभी आगे नहीं किया है, तो इच्छा बहुत होती है कि हम भी थोड़ा आगे करके तपस्या में आगे के भाव रख सके। हमारे परिवार की ये पहली तपस्या है जो इतना बड़ा मासकमण और इतने खुशीपूर्वक हो रहा है। तो इन सब हम सभी आए हुए महानुभाव का भी, आप सभी का आभार भी करते हैं कि जो परिवार और रिश्तेदार और सभी महानुभाव आए हैं, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं। और आप सभी से एक कामना करते हैं कि सुनील को ऐसा आशीर्वाद दो कि उनके आगे की सुख साता पूर्वक पालना होके और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। जय जय। अपने भाई के लिए मंगल कामना की है उनने और आशीर्वाद मांगा है कि वो भी अगले साल या जब उसकी अंतराय टूटे वो भी तपस्या की ओर अग्रसर हो। आदरणीय सौरभ चोरड़िया हमारे बीच हैं, मैं उसे निवेदन कर रहा हूं कि आए और आज के तप महोत्सव पर अपना भक्ति गीत प्रस्तुत करें। आदरणीय सौरभ जी चोरड़िया। सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत वंदन। अत्र विराजे डॉक्टर राजेश मुनि जी महाराज साहब एवं राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन एवं वंदन। अत्र विराजित साध्वी श्री सुशील जी महाराज साहब एवं श्रद्धा जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन एवं वंदन। यहाँ उपस्थित सभी श्रावक एवं श्राविकाओं को सादर जय जिनेन्द्र एवं तपस्वी जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सभी से हाथ जोड़कर मैं मिच्छामि दुक्कडम भी कहता हूँ, साथ साथ उन सब की सुख साता पूछता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हमारा क्षमापना महा महोत्सव है, क्षमापना पर्व है। उसी क्षमापना पर्व पर, उसी क्षमापना के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से एक गीत प्रस्तुत है। मीठे मीठे बोले ये सुनाना है, अपना दिल सरल बनाना है, छोटे बड़े सबको झुक जाना है, अपना दिल सरल बनाना है।
मन से ना शमाओगे, शुद्ध बन न पाओगे, भीतर ही भीतर जलोगे उम्र भर। आग बढ़ती जाएगी, वैर को बढ़ाएगी, भीतर ही भीतर जलोगे उम्र भर। सारी बातों को भूल जाना है, अपना मन सरल बनाना है, छोटे बड़े सबको झुक जाना है, अपना मन सरल बनाना है। अहिंसा के उपासक हम, वीर के सुश्रावक हम, आओ करके कर दे इस वैर का वमन। अहिंसा अपना नारा है, वैर से किनारा है, अब न हम लड़ेंगे कह के खा ले कसम। शत्रु को भी गले से लगाना है, अपना मन सरल बनाना है, छोटे बड़े सबको झुक जाना है, अपना मन सरल बनाना है, अपना मन सरल बनाना है, अपना मन सरल बनाना है। धन्यवाद। जय जय। आज के इस समारोह के साक्षी बनने के लिए आप सब पधारे हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व, शाहजहाँपुर निवासी आदरणीय डॉक्टर सागर मल जी साहब जैन के पुत्र पीयूष जी, जो कि हमारे अपने मार्गदर्शक हैं, और उनके साथ मुझे महासचिव के पद पर रहकर काम करने का अवसर मिला। समाज के अनेक संस्थाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। वर्धमान स्थानकवासी ओसवाल संघ के उपाध्यक्ष हैं। समाज की ओर से केवल एक व्यक्ति के लिए शुभकामना कर रहा हूं कि पीयूष जी आएँ और सारी संस्थाओं को समेटते हुए भाई सुनील तातेड़ मनस्वी साखला के इस तप महोत्सव पर एवं क्षमा याचना के इस पावन अवसर पर सारे इंदौर के श्वेतांबर समाज की ओर से मंगल कामनाएं करें। आदरणीय पीयूष सागर मल जी साहब जैन। अत्र विराजित डॉक्टर राजेश मुनि जी महाराज साहब, राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, सुशील जी महाराज साहब और विराजित सतिया जी, सब शाल माला से स्वागत करने का मन है शीतल बेन का। हमारे सुनील जी साहब तातेड़ दीक्षा मेले से भी परिचित थे। दीक्षा बाद में नाम लिया और इस बार चालू किया उन्होंने, तो 3-4 दिन से जो चालू कर रहे हो बोले महाराज साहब ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लगातार आगे बढ़ते रहे और परीक्षा होती है। एक एसपी परिवार है, उन्होंने उनके अत्र विराजित पाठ पे बैठे संत संतियों जी को मेरा सचत नमन, सचत वंदन। सभी को जय जिनेन्द्र। सबसे पहली बात तो मैं राजेश मुनि जी महाराज साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये जो तपस्या हुई है या जो पिछले 34 उपास हुए हैं मेरे, वो महाराज साहब जी की वजह से, पचकान की वजह से ही हुए हैं। मैं ऐसा मेरी उससे मानती हूँ। जैसे मेरे साधापूर्वक उपास निकले हैं या आज भी मैं उपास में खड़ी हूँ, तो ये सिर्फ महाराज साहब की वजह से, महाराज साहब जी की वजह से ही है। धन्यवाद महाराज साहब जी, आपका बहुत बहुत। और मैं मेरे मम्मी पापा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब भी मैंने तपस्या का बोला है, मेरे को कभी भी उन्होंने कोई भी अंतराय नहीं डाली है। मैं मेरे पूरे परिवार का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, पूरे समाज का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना सब आदर दिया। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। और माँ सती जी का जन्मदिन है, उसके लिए हम एक स्तवन गाना चाहते हैं, मैं और मेरी दीदी। तो जन्मदिन
आए प्रिया सखे जन्मदिन विदम आए प्रिया सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थनामहे भवशतायुषी प्रार्थनामहे भवशतायुषी जीवनं तव भवतु सार्थकं जीवनं तव भवतु सार्थकं पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया जीवनं तव भवतु सार्थशी जन्मदिन विदम आए प्रिया सखे जन्मदिन विदम आए प्रिया सखे। का है हमारा तो कुछ नहीं, हम तो संघ के छोटे से चौकीदार हैं। आज कल्पना तू 11,000 दे रही, पैसे से महत्व नहीं है। मैंने तो एक बात कह दी कि जिस दिन तेरा ये सुप्रीम ग्रुप से निवर्तमान हो और तू जिसको बनाए तो तू सुनील के पद चिन्हों पे आगे चलना और मास खमन की ओर अग्रसर होना, ऐसी मैं मंगल कामना तेरे लिए करता हूँ। आइए आदरणीय कल्पना जी पटवा। बोले कि मालवी आज 10 बार बचे रहे हैं, भगवान इनको बुद्धि दे, शक्ति दे और इनके दिमाग को निर्मल करे और जितनी ज़्यादा ये करना चाहते हैं उतनी ज़्यादा हम इस बात से शुभकामना करते हैं कि आगे बढ़े। और आप नमन यहाँ विराजित डॉक्टर सुशील प्रभा जी महाराज साहब, श्रद्धा जी महाराज, सबको मेरा शत शत नमन वंदन। एवं यहाँ विराजित सभी जितने भी बड़े बड़े तपस्वी हैं, छोटे तपस्या वाले हैं, 11, 9, 8, और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे सुप्रीम ग्रुप से भी यहाँ 5 तपस्वी इसी प्रांगण में तपस्या कर रहे हैं। हमारे सचिव, पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारिणी मेंबर और भी 5 मेंबर इधर तपस्या में हैं। उनके लिए 2 लाइन गाना चाहूँगी तपस्या के लिए। तपस्या का अनुपम अवसर आया है, ये तपस्या है, सबका मन हर्षा है, ये तपस्या है, सबका मन हर्षा है। तपस्या का अनुपम अवसर आया है, ये तपस्या है, सबका मन हर्षा है। करी तपस्या ठाठ लगाया, सबका मन हर्षाया। हो करी तपस्या ठाठ लगाया, सबका मन हर्षाया। संग के पावन आंगन में ये तप का दीप जलाया। जिन शासन का नाम आप चमकाया है, ये तपस्या है, सबका मन हर्षा है। तप कर्मों का भेदन करता ऐसा इन्हें जाना। हो तप कर्मों का भेदन करता ऐसा इन्हें जाना। तप आत्म को शुद्धि बनाए ये इन्हें पहचाना। ज्ञान क्रिया का तन मन में संगम हो गया, ये तपस्या है, सबका मन हर्षा है। तपस्या का अनुपम अवसर आया है, ये तपस्या है, सबका मन हर्षा है, ये तपस्या
को बहुत बहुत मन वचन काया से कभी कुछ बोलने में आया तो मेरी तरफ से इच्छामि दुक्कड़म प्रवर्तयामि। जय जिनेन्द्र। शीघ्रधारी परम पूज्य डॉक्टर राजेश मुनि जी, राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, साध्वी डॉक्टर सुशील जी और श्रद्धा श्री जी महाराज साहब के चरणों में शत शत वंदन। कहते हैं कि सांसारिक डॉक्टर के पास आप जब जाएं, तन का इलाज कराते हैं तो आप ठीक हो या नहीं हो इसकी गारंटी नहीं है, और डॉक्टर अपनी फीस भी लेता है 1000-2000 रुपये। पर यहाँ आज हमारे सौभाग्य से 2 डॉक्टर यहाँ विराजित हैं। उसमें एक डॉक्टर राजेश मुनि जी और डॉक्टर सुशील जी महाराज साहब, वे कोई फीस नहीं लेते और आपका तन मन और साथ ही धन की भी शुद्धि कर देते हैं निःशुल्क। तो ऐसे परम उपारी संत यहाँ विराजित है, हम उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, चरण वंदन करते हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि भाई सुनील जी वो मेरे छोटे साले साहब हैं, उनके महामृत्युंजय तक मास श्रवण जी साहब कह रहे हैं कि कठिन तपस्या निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई, सानंद संपन्न हुई, आज उसकी पूर्णा होती है। मैं उनकी सुख साता पूछता हूँ। एक तरफ मनस्वी बैठी हैं 68 उपवास करके, तरफ भाई सुनील जी 32 उपवास करके बैठे हैं। मैं उनकी तप की अनुमोदना करता हूँ और अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और जावरा श्री संघ की ओर से उनकी सुख साता पूछता हूँ। जब सुनील जी के 5-7 उपवास हुए तो लगा कि आगे कैसे चलेंगे, तब इन्होंने कहा डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया डॉक्टर राजेश मुनि जी की ओर देखकर। खुद ब खुद मंजिल नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो आज परिणाम पूर्णाहुति के रूप में आप सबके समक्ष है। इससे पूर्व भाई सुनील जी भी लगभग प्रतिवर्ष 8, 9, 11 तप की तपस्या करते रहे, जिसमें वो तप कर कुंदन होकर निकले हैं। कहते हैं तप से काया कंचन होती है और मन निर्मल होता है। मैंने सुना कि तात्यार परिवार के प्रथम मास श्रवण की तपस्या है, अब कहाँ तक सही है मुझे नहीं मालूम, मुझे पता चला संस्कार होने के कारण आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। दूसरा, माता के संस्कार बचपन से रहे, वो शाम को मुझे प्रतिक्रमण में ले जाती थी और मैं बाहर खेलता और वहाँ प्रतिक्रमण सुना करता था। तो आज तक उस प्रतिक्रमण की परंपरा को मैं जीवित रखाए हुए हूँ। और 8 दिन पर्यूषण में, चूँकि बाहर गाँव जाके नहीं करा पाता हूँ, तो 8 दिन पर्यूषण में प्रतिक्रमण कराने जाता हूँ। 300-400 लोगों को एक साथ प्रतिक्रमण कराता हूँ मैं। वो प्रतिक्रमण में मुझे कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वास है, मतलब चाहे जितने लोगों को प्रतिक्रमण एकदम शुद्ध 100% शुद्ध प्रतिक्रमण कराने की मेरी संस्कार बने हैं, तो वो मैं करा पाता हूँ। दूसरा, एक और चीज़ बताऊँगा इस तपस्या के पीछे कि कैसे हो पाई है। जब शुरुआत थी 3-5 में जब कर रहा था, तो आपने शायद नाम सुना होगा एक अरुणिमा सिन्हा का, कभी किसी ने सुना हो, कोई ट्रेनर के रूप में किसी ने सुना हो। उसका ट्रेन एक्सीडेंट में करीब 27 ट्रेनें उसके पैरों पे से गुजर जाती है और उसके दोनों पैर डैमेज हो जाते हैं। अरुणिमा सिन्हा, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उसके दोनों पैर कट जाते हैं। उसके बाद वो अपना लक्ष्य निर्धारित करती कि अगर मुझे ऊपर वाले ने बचाया तो कुछ करने के लिए बचाया होगा। उस दिन वो ठानती है कि मैं एवरेस्ट की सबसे ऊंची 7वें नंबर की चोटी फतेह करूंगी। जिसके दोनों पैर नहीं हैं वो ये कामना कर रही है, जो दोनों पैर वाले भी नहीं कर सकते, कि मैं एवरेस्ट की 7वीं चोटी फतेह करूंगी। तो एक तो उसका विल पावर और दूसरा वो ट्रेनर जिसने उसको ट्रेनिंग दे के वहाँ तक पहुँचाया। तो वैसे ही मेरा एक तो यहाँ पर आत्मविश्वास था कि मैं ये करूँगा। दूसरा, ये मेरे शेरपा बोल लो या गुरुदेव बोल लो, जिन्होंने जब मैं 3, 5, 7 कर रहा था तो उन्होंने बोला मास्करण कौन सी बड़ी बात है, आप तो यूँ ही कर लोगे। तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं मास्कमण कर लिया हूँ। आज भी फील नहीं हो रहा है कि मैं मास्कमण कर चुका हूँ। तो वो शेरपा का ही प्रताप रहता है, ट्रेनर का ही प्रताप रहता है, यहाँ गुरुदेव का ही प्रताप है कि ये चीज़ संभव हो पाई। जब मैंने उनसे पूछा कि मास्कमण के बाद हमारे साथ कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो भयंकर दिन भर 12 घंटे 18 घंटे दौड़ने भागने वाला आदमी, वापस से मैं फिर से रिगेन कर लूँगा क्या। तो हमारे साहब बोले आप 15 दिन 20 दिन के बाद कर रहे हो, 3 दिन में तो आपको दौड़ा दूंगा मैं। फिर मुझे एक आत्मविश्वास जनरेट हुआ कि अरे ये तो हमारा साहब बोल रहे मतलब हो गया। बस ये दोनों ताकत जो है वो गुरुदेव से मिली मुझे, और उस ताकत की बदौलत आज आपके सामने खड़ा हूँ। ये सब चीज़ें हो गई है संभव, 32 भी संभव होगा। यहाँ से गुरुदेव बोलते हैं तो और आगे बढ़ जाऊँ मैं तो ये सब कृपा गुरुदेव की है। ये सब चीज़ें उनके आशीर्वाद से संपन्न हो पाई है।
आप सभी मेरे छोटे से निवेदन पे शायद सबको प्रॉपर मान सम्मान से इनविटेशन मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो ये सब चीज़ें देख ही नहीं पाया, बच्चों ने फ़ोन किए। तो आप सब छोटे से निवेदन पे आप पधारे हैं, मैं आपका बहुत बहुत सभी मेरे जितने भी संस्था के सभी जुड़े हुए पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सारे कार्यकारिणी, सभी का मैं पूरे परिवार का बहुत बहुत अत्यंत आभारी हूँ और अपने परिवार का भी आभारी हूँ, क्योंकि तपस्या जब आप करते हो तो आप अकेले नहीं करते हो, आपके पीछे आपकी पत्नी अर्धांगिनी, उसकी भी बहुत मेहनत होती है, बच्चों की बहुत मेहनत होती है, चाहे जब कोई पैर दबा रहा है, चाहे जब कोई सर दबा रहा है, मतलब पूरे परिवार की तपस्या होती है एक्चुअल में। तो सभी ने मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग किया है, ये वाला अविस्मरणीय क्षण मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय जिनेन्द्र। हमारे गोकर्णा परिवार अनिल जी साहब पधारे। पिछले साल इनको चातुर्मास कराना, बोले माता आओगे खाना बन जाएगा। वलसाड़ वालों को फोन करके आखिरकार इन्होंने जो है चातुर्मास करवाई दिया, वापस ले आए। पर फिर भी मैंने आज तक इतना बड़ा हिम्मत वाला व्यक्ति नहीं देखा। जिस दिन से काम चालू हुआ आज तक काम बंद नहीं होने, और लगभग उनके पास से 1 करोड़ से ज़्यादा का फंड उनके स्थानीय भवन में लग चुका है और 1,70,00,000 की लागत से 8,000 स्क्वायर फीट का स्थानीय भवन जो है बन रहा है, जिसमें 21 कमरे रखे गए हैं पढ़ाई करने वालों के लिए। जो लड़के आएंगे CA करने, CS करने, और उनकी बड़ी भावना है तो उन्होंने इतना बड़ा गिफ्ट किया और साथ में मेरे को दूसरे पुत्र के रूप में मानते हैं। जबकि जहाँ पर तन, मन, धन, समय जो चाहिए उनके लिए समर्पण मेरे लिए करते हैं और उतना ही समर्पण ये भी करता हूँ कि आज तेला भी भाई साहब ये हर्ष हर्ष। अब मैं किसी जी साहब को बुला रहा हूँ, वो अपने भाव व्यक्त करें, उसके बाद विसर्जन साधना तैयार है। हर्ष हर्ष। और अभी का भरने के बाद ये 5 उपवास के भाव थे, क्योंकि हर साल 6 बार प्रायश्चित करना है और 28 लगभग हर साल हो जाती है। और अधिकांश लोग इस मूड में थे कि आपको पालना करना है, और खासकर हमारे आचार्य महाराज सुभाष जी नायकिया परमिशन दे दी कि आप कर लो पालना, मैंने पालना कर लिया। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि शानदार पाठ पर विराजे डॉक्टर राजेश मुनि जी, राजेंद्र मुनि जी एवं महासचिव के चरणों में कोटि से वंदन। सभी पधारे हुए साधर्मी बंधुओं और जिनने तपस्या करी से बड़े बड़े तपस्वी लोग, सभी को सादर जय जय। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव से क्षमा याचना करता हूँ कि बीच में मैंने इनको 3 रोज के लिए किडनैप किया था अपने घर पे। गुरुदेव ने भूल से मेरे घर पे आ गए शाम के टाइम और उनको मैंने 3 रोज के लिए किडनैप कर लिया, ना व्हाट्सएप पर डालने दिया, ना किसी को बताने दिया। कारण था कि इनके पैर में दर्द था और मैंने इनका इलाज करवाया, उसको ट्रीटमेंट कराया। इनके कहने पे वो आया था इंसान, पर उससे मुझे लगा कि 3 रोज अगर ये नहीं जाएंगे कहीं तो हमेशा के लिए इनका पैर ठीक हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। गुरुदेव ने भी कृपा करी, हमारे प्रेम को, ज़बरदस्ती को, कुछ भी कहे स्वीकार करके और मेरे घर पर 3 रोज रहे, किसी को पता भी नहीं पड़ने दिया। आखिरी में सुभाष जी ढूंढते ढूंढते आ ही गए और पहुंच गए वहां पर मिलने के लिए। तो ऐसे गुरुदेव से मैं सबसे पहले क्षमा याचना करता हूं और आप सभी लोगों से क्षमा याचना करता हूं कि मेरे से कुछ भी कहने सुनने में आया हो तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। पिछली बार मैं वो सुरेश आए थे और यशस्वी मनस्वी बहन का हमने 34 थे उस समय शायद, उसका स्वागत किया था, पर उसने हमको डबल करके वापस करके दिया उस चीज़ को कि 34 का हमने किया सम्मान और उसने वापस दिए हमको 68। तो उसने हमको अनुग्रहित किया, हमने सम्मान नहीं किया, उसने हमारा सम्मान बढ़ाया। इससे ही हमारे तात्रेय जी यहाँ पर विराजित है, हर साल हमको 28 में भी प्रतिक्रमण वहाँ पर स्वाध्याय भवन में करवाते हैं। इस बार इनकी बड़ी याद आ रही थी
पर क्या करें, इनको इतनी बड़ी तपस्या थी कि इनको तकलीफ दे नहीं सकते थे, नहीं तो स्वाध्याय भवन में आकर और बहुत बढ़िया तरीके से प्रतिक्रमण कराते हैं। और जब ये प्रतिक्रमण कराते हैं तो फिर हर एक का प्रतिक्रमण पसंद नहीं आता है, फिर बीच में टोकना पड़ता है, ये शब्द गलत बोला आपने, ये बोला था। मेरी आदत है, गलत शब्द बोलता है कोई तो उसको बीच में ही टोक देता हूँ मैं, कि प्रतिक्रमण में गलती सहन नहीं होती है। तो ऐसे तातेड़ जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बालेश्वरी बहन को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं और सबका मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तपस्वी लोग हैं और दूसरे भी, उन सबकी मैं सुख साता पूछता हूँ और गुरुदेव से कहता हूँ कि ऐसा अधिकार हम पर हमारा बनाए रखना ताकि हम आप पे जोर जबरदस्ती करके भी हम आपसे काम करवा सकें। और जितने भी जिन्होंने तपस्या करी वो ये समझे कि आपका हो सकता है परिवार का सहयोग हो, आपका संस्कार का सहयोग हो, परंतु कहीं न कहीं इसमें गुरुदेव की ताकत है जिसकी वजह से आप लोग इतनी बड़ी तपस्याएं कर पाए। क्योंकि आज गुरुदेव का इतना बड़ा नाम है पूरे हिंदुस्तान में, और मैं तो कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में इनके जैसा कोई इंसान नहीं है जो इतनी बड़ी साधनाएं करता रहा पिछले 15 सालों से लगातार बेले बेले और अभिग्रह की पालना से। तो उनकी ताकत आपके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए आप इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर पाए। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। एक बात बोलना भूल गया कि आपके साथ में सुभाष जी जैसा व्यक्तित्व है। मैं हमेशा सुभाष जी को कहता हूँ कि तुम्हारे शरीर का शेर जैसा व्यक्तित्व इस इंदौर में कहीं नहीं है। वो जो तुमने ठान ली वो करके रहोगे। तो मेरी भी शुभकामनाएं सुभाष जी कि आपकी बिल्डिंग बहुत सुंदर तरीके से तैयार हो और ऐसी हो कि जिससे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े और ये सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने आप अर्निंग करने वाली हो, अपने आप कमाई करने वाली बिल्डिंग बने, ताकि आपके पास हमेशा सरप्लस फंड रहे और लोग आपसे हाथ जोड़ के विनती करें क्या सुभाष जी हमको 2 दिन का कार्यक्रम में बिल्डिंग दे दो हमको। ऐसी मेरी शुभ भावना है और आप निश्चित रहो कि अगर मैंने बोल दिया है तो पूरा होगा। जय जय। राजीव पाठ पर मेरे आस्था के केंद्र और मेरे मतलब ये समझ लीजिए मेरे बहुत सरल स्वभावी गुरुदेव डॉक्टर राजेश मुनि जी महाराज साहब, सेवा भावी श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, डॉक्टर सुशील जी महाराज साहब, श्रद्धा जी महाराज साहब, उनके चरणों में मैं शत शत वंदन करते हुए मैं राजेश मुनि जी महाराज साहब के लिए और विराजित महासतियों के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। मीठी लगती गुरादी वाणी, मीठी लगती गुरादी वाणी की बेले अमृत दे, की बेले अमृत दे मीठी लगती। पुण्य जन्म जन्म का होए, पुण्य जन्म जन्म का होए, कादरश गुराना होए, कि मुक्ति की राह लभदी, कि मुक्ति की राह लभदी मीठी लगदी, मीठी लगदी गुरादी वाणी। जो पाले धर्म बंधु को उसे धनवीर कहते हैं, बचाए लाज सतियों की उसे रघुवीर कहते हैं, मुसीबत में सबर कर ले उसे गंभीर कहते हैं, जो जीते अष्ट कर्मों को उसे महावीर कहते हैं, जो जीते अष्ट कर्मों को उसे महावीर कहते हैं। जय जी। करता है गुरु दरबार में जाने को, और जब मिलता है गुरु का सानिध्य और मिलती है सुनने को जिनवाणी, जब मिलता है गुरु का सानिध्य और मिलती है सुनने को जिनवाणी, और जब सुनते हैं जिनवाणी तब होता है पाप कर्म का क्षय और होता है पुण्य का उपार्जन।
जब होता है पुण्य का उपार्जन, जब होता है पुण्य का उपार्जन, तब होते हैं कर्म पुण्य उदय में आते हैं। और कई होती है देव गुरु धर्म की कृपा। देव गुरु धर्म की कृपा जब हो इन तीन त्रिमूर्ति की कृपा और तपस्या जब करते हैं, तपस्या जो कल्याण मित्रों से मिलता है प्यार और आशीष, जब कल्याण मित्रों से जो मिलता है प्यार और आशीष, उस प्यार और आशीष से बढ़ता है आत्मबल, और आत्मबल और इन त्रिमूर्ति के आशीर्वाद से कई और लंबी तपस्या हो जाती है। यहाँ विराजित सभी तमाम पुण्यशाली तपस्वियों की सुख सत्ता पूछते हुए आप तपस्या में आगे बढ़े, कोई विघ्न नहीं आए, और आपकी इस तपस्या गुरुदेव के आशीर्वाद से निरंतर जारी करके आप पारणा के पश्चात अपने आने वाले समय को भी पारणा भी महोत्सव बन जाए, इसी शुभ भाव के साथ आप सभी का अपना कल्याण मित्र हिमांशु विकास कुमार बटेरा जी। और दूसरी चीज, जिन लोगों को तपस्या आगे बढ़ानी है तो वो लोग आगे बढ़ें, और जब भी आप लोगों का मास कम्युनिटी पूर्ण होता है तो उनके सारे जो भी कार्यक्रम होने हैं, चौबीसी वरघोड़ा और फंक्शन, वो सारा जैन साधना भवन के तत्वावधान में निःशुल्क किया जाएगा। इसलिए तपस्या वाले निरंतर आगे बढ़ना चाहें, कईयों के मन में उसका कार्यक्रम करना पड़ता है। 50 दिन हो गए हैं चातुर्मास को अशोक गुरु वाले 8:30 बजे आकर के और कोठारी जी के साथ में 2-2 सामयिक कर लेते हैं। एक दिन की नागानी पड़ती है। ऐसे हमारे नेता जी और कोठारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके यहाँ आज अभिग्रह फला है, उन्होंने भी इस पश्चिम क्षेत्र में बनने वाले बड़े स्थानक भवन के लिए 11,000 रुपए का सहयोग देने का भाव व्यक्त किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे संपन्न लोग बैठे हुए हैं। अनिल जी ने कल घोषणा कर दी है, गुरुदेव का सपना है कि सितंबर की समस्त शिविर उस भवन में बने, तो आपकी कलम चलाना नितांत आवश्यक है। निर्माण समिति आपका इंतजार कर रही है। 2-4-5 दिन में कभी भी हम उस निर्माण के कार्य को प्रारंभ करने वाले। 10 महीने में लक्ष्य है हमारा उस इमारत को बनाने का। वो सब आपके सहयोग से संभव हो पाएगा। निवेदन कर रहा हूँ, तपस्वी राज ने शायद पालना करा ही नहीं। हाँ बस काका भतीजे को जोड़े, और वो कहना है कि 42,000 रुपए हम देंगे और सम्मान करेंगे तपस्वी मैम का। 42,000 रुपए, 42,000 रुपए दो, 42,000 68 उपास के तपस्वी का सम्मान। आज एक मिनट सोचे, जब तक मैं भक्त साहब को बुला रहा हूँ। अरे आप देखिए, ये जो भोजनशाला चल रही है उसके मुख्य लाभार्थी आदरणीय निर्मला भाभी जी की स्मृति में बम साहब बने हुए हैं, और आज अपनी व्यस्तता के बाद बड़े दिन के बाद तो आप पधारे, और आपका 1 मिनट में उद्बोधन बिना भूमिका के आज अब इस तपस्वियों की अनुमोदना करें, क्योंकि आप हमारे मार्गदर्शक हैं। बहुत ही अनुकरणीय, अनुमोदनीय है, और जिसकी शायद रिपीटेशन तो हो सकती है, उसकी संभावना है, पर आज तारीख तक इतना बड़ा मतलब तब इस एरिया में नहीं हुआ है। मैं पुनः मनस्वी का और ताकेर जी का तहे दिल से वंदना करता हूँ, और आशा करता हूँ कि पढ़ने के बाद आपका समय बहुत ही अनुकूल रूप से और अनुशासित रूप से पूर्ण होकर आप अपनी दैनिक दिनचर्या में वापस आए, यही मेरी भावना है। पुनः बहुत बहुत वंदना। आप 42,000 रुपए आज हमारे लिए लायक है। ऐसे हमारे जो है समस्त लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तपस्वियों को भी धन्यवाद, और तपस्या के तरफ समेत हमारे के सामला की ओर से भी 11,000 रुपए की घोषणा स्थानक भवन के निर्माण में की जा रही है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
पवन राजी साहब जोधपुर वालों ने भी 11,000 के भवन निर्माण के लिए घोषणा की है, उनको बहुत बहुत धन्य गिनती दी जा रही है। पिछले भाई जी जहां कहीं हो कृपया आगे पधारें और गिनती प्रदान करें। हाँ, सारी बहुएं खड़ी हो जाए, पोतियां खड़ी हो जाए सब। हाँ, तपस्वी का सम्मान करके ताकत मिलेगी, आप भी सब मास खमन की ओर अग्रसर हो। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। शान बढ़ाने वालों को, भाव मजबूत रखने वालों को आदरणीय सुनील जी तातर साहब के सम्मान की जिन्हें बोल लीजिए, परिवारजन खड़े हो। आज हमारे सुरेश जी देश मेरा इनकी बहुत चिंता को लिए 9 पास की तपस्या है। दूसरे तपस्वी हमारे सुरेश जी साहब कहाँ पे? हमारे सबसे काफी साहब की ओर से सम्मान। सुनील जी यहाँ सोफे पे विराजमान रहेंगे, सामाजिक संस्थाएं वहां बैठेगी, ये सुनील जी बैठेंगे, उसके बाद सम्मान होगा। तपस्या करने वालों को, जैन शासन की शान बढ़ाने वालों को, समाज का गौरव बढ़ाने वालों को, हर्ष हर्ष तपस्या करने वालों को, सेवा करने वालों को, आदरणीय पिछले परिवार की ओर से स्वर्ण गिरनी प्रदान की जा रही है। सुप्रीम ग्रुप के सारे पदाधिकारी कृपया आ जाए सम्मान के लिए। लाइट चालू कर यहाँ की, अरे लाइट चालू करना। हाँ अरे मंगल पाठ सुनना है। एक बार जोर से, एक बार जोर से, एक बार जोर से। अहो पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहेब, अहो पूज्य महासती जी महाराज साहेब, हम सब आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप एवं संयम साधना की तथा आपके आहार विहार की तथा आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए हमारे द्वारा कोई अविनय साधना हुई हो तो हम सब बारंबार क्षमा चाहते हैं। शमन भगवान महावीर स्वामी की, समस्त आचार्य भगवंतों की,
शमन संघ के चतुर्पार्गर वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, शमन संघ के युवाचार्य पुत्रदेव महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, जैन दिवाकर पंडित रत्न श्री चौथमल जी महाराज साहब की, मानव केशरी पुत्रदेव सौभाग्यमल जी महाराज साहब की, गौर तपस्वी पुत्रदेव कानमणि जी महाराज साहब की, अभिग्रहधारी पुत्रदेव राजेश मुनि जी महाराज साहब की, प्रवचन प्रभाविका है छोड़ना जी रस ना कासा। धन्यवाद धन्यवाद प्रमुख लाभार्थी आज के सोसाइटी के हमारे चंदाले मिश्रा कमल जी का है कमल जी पिछलिया ये लगा टाइम चाहिए राजेश की लोड़ा का सम्मान किया जाना है। इधर देखिएगा यार तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। अब हमारे सतीश भाई का भी सिद्धे शरणं पहुंचामि, साहु शरणं पहुंचामि, केवले पणत्रं धम्मं शरणं पहुंचामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुखरणा और न शरणों को जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जिनेंद्र। आपस में जय जिनेंद्र करिए। पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले तमाम श्रावक श्राविका का अभी पंडाल में ही रहेंगे। कमल भैया आ जाइए भाभी यार। कमल भैया का भी तपस्या है। आजा सुभाष जी। थोड़ा सा इधर सामने का फोटो आजा आजा। हाँ भैया फोटो खींचो। आ जाओ थोड़ा सा ऐसे तो जाइए आप साइड में। आप भाभी जी पास में आओ ना। आ जाओ आ जाओ। लाओ लगाओ। मेरे 5 एक रुक के। सारे कार्यकर्ताओं से विनम्र आग्रह, गुरुदेव पचकान करा रहे तपस्वियों को लो पास। ये तो अशोक की लड़की है ना। 2 महीने से बाहर थे, चौमासा कर ले सब जगह। आज 2 अनुमोदना 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 अभी दोपहर में 2 बजे सुनील तातरे के 32 उपास के अनुमोदना उनके परिवार की ओर से चौड़ीसी का कार्यक्रम यही संपन्न होगा। कल 13 तारीख को हमारे संघ के अध्यक्ष आईसी जैन साहब परिवार की ओर से चौड़ीसी का कार्यक्रम होगा।